वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेलवे स्टेशन में सामान उठाने वाला कुली दीपक ने वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड मेडल। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, इसे कोरबा के कुली दीपक पटेल ने राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर साबित कर दिया है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। रेलवे स्टेशन में यात्रा सामान उठाते उठाते दीपक ने खेल के क्षेत्र में अपने नाम के अनुरूप रोशनी बिखेरी है। कुम्हार मोहल्ला सीतामढ़ी निवासी 32 वर्षीय दीपक ने दुर्ग के खुर्शीपार श्री राम चौक में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग इंडियन रायपुर द्वारा 18 से 21 फरवरी तक आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में कोरबा का प्रतिनिधित्व करते हुए 55 किलोग्राम वर्ग में, स्क्वाट में 165 किलोग्राम और बेंच प्रेस में 85 किलोग्राम, डेड लिफ्ट में 110 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया। जल्द खुलेंगे 28 नए सरकारी राशन दुकान, कलेक्टर ने दिए निर्देश। खैरागढ़ जिले से बड़ी खबर। कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सुनकर के निर्देशानुसार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गंडई द्वारा जारी सूचना में केसीजी के छुई खदान विकासखंड में 28 सरकारी उचित मूल्य की दुकान खुलेंगे। समूह अथवा समितियों से विहित प्रारूप 1 में आवेदन 15 मार्च तक आमंत्रित की गई है। स्मार्ट जूते से होगा मोबाइल चार्ज, महिला सुरक्षा के लिए होगी कारगर, जानिए अन्य खासियत। महासमुंद जिले के पेथौरा के संस्कार शिक्षण संस्थान के 3 विद्यार्थियों ने युवा वैज्ञानिक गौरव चंद्राकर के नेतृत्व में ऐसे जूते का आविष्कार किया जिसमें मोबाइल चार्ज भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि यहां पर बिजली भी मिल सकेगी। साथ ही इसमें देखने और सुनने में आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, किंतु इस बात को यहां पर सच कर दिखाया। 3 छात्रों ने पेथौरा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11वीं साइंस में पढ़ने वाली छात्रा अलीभा भोई, मेघा सिन्हा, प्रीति चौहान ने विज्ञान दिवस पर बहुउल्लेखीय स्मार्ट जूता बनाकर जिलों को गौरवान्वित किया है। कुत्ते के मल से होने वाले दुर्लभ सीड से मरीज की बचाई जान। 2 माह से सांस लेने में हो रही थी परेशानी। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में कुत्ते के मल से होने वाले साथी मीडिया स्टाइलिश हैबिटेट सिस्टम की सफल सर्जरी की गई है। सर्जरी करने वाले हार्ट, चेस्ट एवं साथी वेस्कुलर सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत साहू के अनुसार संभवतः प्रदेश में पहली बार साथी मीडिया स्टाइनल हाइडेड सिस्ट की सर्जरी विभाग में की गई है। वह मरीज स्वस्थ है जो अपने घर जाने को तैयार है। बता दें कि यह बीमारी कुत्ते के मल के द्वारा फैलता है। यह एक कृत्रिम है। साथ ही इकाइयों को केस से ग्रेनुलोसिस कहा जाता है कि यहाँ पर द्वारा होता है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो कुत्ते के साथ रहते हैं या खेलते हैं। प्रधानमंत्री का किसानों को होली का तोहफा, खाते में डाले गए 2-2 हजार रुपये। होली से करीब 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी कर दी है। पीएम मोदी ने इसके लिए यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपये अधिक की राशि जारी की है। इसके साथ ही किसानों का लंबे अरसे से पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया। अमीरों की लिस्ट में 38वें नंबर पर पहुंचे गौतम अडानी। हिडनबर्ग रिपोर्ट का कहर अब भी जारी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में शुरू हुई गिरावट अब तक समाप्त नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के आए 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर अब भी लगातार गिर रही है। शेयर मार्केट इस गिरावट का असर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के नेटवर्थ पर भी पड़ रहा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले दुनिया के अमीरों की लिस्ट के 4थे नंबर पर रहे गौतम अडानी अब यहाँ पर टॉप 30 से बाहर हो चुके हैं। शनिवार को फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी इस समय अमीरों की सूची में 33वें स्थान पर पहुंच गए थे। वहीं यहां पर सोमवार को फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस समय अडानी के 33.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 38वें अरबपति हैं। 3 दिनों में कलेक्शन सिर्फ 10 करोड़। 5वें हफ्ते में भी सेल्फी से बेहतर है पठान का प्रदर्शन। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है। फिल्म ने 3 दिनों में सिर्फ 10 करोड़ 24 लाख का कलेक्शन किया है। फिल्म इतना खराब प्रदर्शन करेगी इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया होगा। खुद अक्षय ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए की खराब अपकमिंग हासिल की है। वीकेंड पर भी उम्मीद थी कि फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में हल्की ग्रोथ देखने को मिली। यहां तक कि 5वें हफ्ते भी आकर पठान प्रदर्शन सेल्फी की तुलना में बेहतर है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा नेताओं को देंगे चुनावी मंत्र।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह जो है 15 से लेकर 18 मार्च के बीच प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री जो है बस्तर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। चुनावी साल में अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शाह भाजपा नेताओं को भी चुनाव में मंत्र देंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा प्रवक्ता केदार कश्यप ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मार्च माह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर आएंगे। अमित शाह 15 से 18 मार्च के बीच छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। इस दौरान शाह बस्तर जिले में आयोजित सीआरपीएफ के जनरल परेड कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। फिलहाल निर्धारित शेड्यूल अब तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री बोले, अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। नेताओं को पहनाई गई सोने की माल, वायरल दावे का सच, भूपेश बघेल ने बताया। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने पार्टी के बड़े नेताओं का स्वागत जो है माला पहना कर किए। इसके बाद भाजपा समर्थित फेसबुक पेज और ग्रुप में दावा किया गया कि ये माला सोने की है। कई अलग अलग जगहों पर एक जैसे यहाँ पर जो है मैसेज कॉपी पेस्ट होने लगा। इसके बाद इस दावे का सच खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया। सोने की माला की अफवाह फैली तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा की दिक्कत है कि वह न छत्तीसगढ़ को समझती है और न ही उनकी परंपराओं को। मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा दिखता है, ठीक वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए महिलाओं ने मुंडवा दिए केस, 133 दिन से कर रही हैं प्रदर्शन। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षकों की विधवाएं 133 दिनों से प्रदर्शन कर रही है। ये सभी महिलाएं धरना स्थल पर सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए नए नए तरीके विरोध प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर करने में लगी है। बता दें कि इन महिलाओं का प्रदर्शन करते हुए 100 से भी अधिक दिन गुजर चुके हैं। इसके बाद भी शासन का ध्यान इन पर नहीं गया। ऐसे में महिलाओं ने अपने बाल मुंडवाते हुए प्रदर्शन किया गया। इससे पहले ये सभी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन भी कर चुकी है। बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महिलाएं सीएम हाउस घेराव को लेकर आत्मदाह तक की कोशिश कर चुकी है, मगर अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी। वहीं यहाँ पर दोस्तों बता दें कि महिलाएं 20 अक्टूबर 2022 से विरोध प्रदर्शन कर रही है। चीनी ऐप से दुगना लाभ का झांसा, पुलिस ने छापा मारकर सेमिनार कराया बंद। चिटफंड कंपनियों के बाद अब ऐप के माध्यम से कम समय में रुपये दुगना करने का नया तरीका शुरू किया गया है। ऐसे ही एक मामला बिलासपुर की पुलिस ने झांसा देकर रुपये निवेश कराने के लिए लगाए गए सेमिनार में दबिश दी और पूछताछ के बाद 2 आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली थी कि पुराना बस स्टैंड रोड स्थित होटल एमरोड पर संतोष सोनवानी व दिलीप वर्मा के द्वारा आसपास के ग्रामीणों एवं शहरवासियों को बुलाकर किसी यहाँ पर 10 बिलियन ऑनलाइन चाइनीज ऐप में रकम डालने से 2 गुना यहाँ पर जो है मिलने संबंधित प्रचार किया जा रहा है। 10 बिलियन ऐप के माध्यम से पैसा लगाने तथा साथ ही 200 दिनों में दुगना हो जाने का लालच देकर झांसे में लेकर बिना अवैध दस्तावेज और बिना अनुमति के सेमिनार चलाया जा रहा था। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे में लाल आतंकियों ने मचाया उत्पात, जियो केबल को भी जलाया। एक बार फिर से नक्सलियों ने विकास में बाधा डालने की नापाक हरकत को अंजाम दिया है। माओवादियों ने नेशनल हाईवे 130D को ग्राम अंकबोड़ा के पास खोदकर पत्थर डालकर बाधित किया गया। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने जियो केबल भी आगजनी की है। साथ ही जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को समर्थन देते हुए हड़ताल जारी रखने की बात कही है। चलती स्कॉर्पियो पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा 2000 का चालान, माफी मांगते रहे युवक। दुर्ग भिलाई में फिर से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आप देख सकते हैं कि चलती स्कॉर्पियो से स्टंट करते इन युवकों ने पुलिस का भी डर नहीं दिख रहा है और न ही कानून का खौफ दिख रहा है। किसी ने इसका जो है वीडियो बनाकर एसपी अभिषेक पल्लव को भेजा तो इसके बाद इन पर चालानी कार्रवाई की गई। महादेव ऐप अंबिकापुर ब्रांच को दुर्ग पुलिस ने किया ध्वस्त, 11 आरोपित पकड़े, 6 मोबाइल 7 लैपटॉप समेत कई बैंक खाते जब्त। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुर्ग जिला पुलिस टीम ने एक बार फिर से महादेव ऐप की ब्रांच को ध्वस्त कर दिया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि अंबिकापुर में 2 ब्रांच ध्वस्त करने के साथ ही अब तक ऑनलाइन बेटिंग की ऐप की कुल 21 ब्रांच खत्म की जा चुकी है। इस कारोबार में लगातार युवाओं की लिप्ति यहाँ पर देखी जा रही है। अंबिकापुर में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कैम्बल एक्ट और IT एक्ट की गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। अंबिकापुर में ध्वस्त की गई दोनों ब्रांच से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7 लैपटॉप और 16 मोबाइल फोन, पासबुक, ATM और रजिस्टर जब्त हुआ है। सभी आरोपियों की टीम भिलाई लेकर पहुंच गई है। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल, प्रधानमंत्री को लेटर पोस्ट कर दी हस्ताक्षर करने की मांग।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लगातार लेटर यहां पर पोस्ट कर रहे हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर यहां पर पिछले 1 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार हड़ताल पर हैं। कार्यकर्ताओं को जो है 48 घंटों के भीतर काम पर वापस लौटे का अल्टीमेट दिया गया। साथ ही ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। बता कि इस हड़ताल से रेड टू ईट योजना प्रभावित हो रही है। हितग्राहियों को पोषण अभियान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर प्रदेश भर में भाजपा का प्रदर्शन। पीसीसी चीफ मरकाम के निवास का किया घेराव। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारी पर है। वहीं भाजपा जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। भाजपा किसी भी मुद्दे को छोड़ नहीं रही है। हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। मोर आवास मोर अधिकार अभियान को लेकर प्रदेश भर में भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं यहाँ पर भाजपा ने अलग अलग जिलों में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। दोस्ती प्यार फिर 7 साल तक बनाया संबंध। तीसरी बार गर्भपात कराने के बाद भी नहीं की शादी, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक युवती से शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। युवक ने लड़की को प्यार में फंसाकर उसे 7 साल तक संबंध बनाया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसका 3 बार गर्भपात भी कराया, इसके बाद भी शादी नहीं की। जिसके बाद भी मामले पर थाने तक पहुंचा। पुलिस ने युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने जारी की मुख्य परीक्षा की समय सारणी, जानिए शेड्यूल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में मार्च में होने वाली परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी है। ये समय सारणी स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की मुख्य परीक्षा के लिए जारी की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के संबंध पर सभी कॉलेज में इसी समय सारणी के मुताबिक परीक्षा होगी। BCA की यहाँ पर परीक्षा 22 मार्च से शुरू होगी, जो कि परीक्षा 15 अप्रैल तक चलेगी। वहीं यहाँ पर BBA पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा 22 मार्च से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगी। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड साथ ही इंफॉर्मेशन साइंस परीक्षा 22 मार्च से शुरू होगी और 3 अप्रैल तक चलेगी। उसी तरह यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा 3 अप्रैल तक चलेगी। इंस्टाग्राम पर 15 साल की लड़की का न्यूड वीडियो वायरल करने वाले युवक को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक ने इंस्टाग्राम पर 15 साल की लड़की का न्यूड वीडियो वायरल किया था और यह न्यूड वीडियो अपनी आईडी से ही अपलोड किया था। फिलहाल साथ ही पुलिस ने IT और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पायलट से विधायक बने DS मिश्रा ने रचाई शादी। छत्तीसगढ़ सरकार की हेलीकॉप्टर के थे पायलट। छत्तीसगढ़ सरकार के लंबे समय तक हेलीकॉप्टर पायलट रहे उड़ीसा के मौजूदा विधायक DS मिश्रा ने प्रियंका अगाती के साथ शादी की है। साथ ही DS मिश्रा कुछ समय पहले तक उड़ीसा मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही अभी यहां पर जूनागढ़ विधानसभा सीट से बंजू जनता दल के विधायक है। अभी यह शादी पूरी एक यहां पर रिसोर्ट में हुई है। जानकारी मिली है कि इन दोनों का दूसरा विवाह है। पहले इन दोनों की एक शादी हो चुकी है, जिसके बाद दोनों का तलाक भी हो चुका है। बता दें कि DS मिश्रा करीब 10 साल से छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ हेड हेलीकॉप्टर पायलट रहे हैं। राज्य में गोबर से पेंट उत्पादन की 13 यूनिट्स, 1 यूनिट से 15 दिनों के अंदर 60,000 का विक्रय। शासन की महत्वाकांक्षी नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में गोबर से वर्किंग कंपोस्ट के साथ अन्य सामग्री का निर्माण महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। गोमूत्र से फसल कीटनाशक और साथ ही जीवाणुमृत तैयार किया जा रहा है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना आत्मनिर्भरता और सफलता की यहाँ पर इबारत लिख रही है। इन सब के साथ अब गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम भी पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है। महिलाएं प्रशिक्षण लेकर स्व सहायता समूह के माध्यम से पेंट का निर्माण कर रही है। 5 मार्च को ही होगी नीट PG की परीक्षा। SC ने खारिज की एग्जाम स्थगित करने की मांग वाली याचिका। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट PG की परीक्षा अपने तय शेड्यूल यानी कि 5 मार्च को होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के टालने की वाली याचिका को खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि लाखों छात्र परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं। कुछ छात्रों की मांग इसे जो है स्थगित करना सही नहीं होगा। बता दें कि छात्रों के एक समूह ने इंटर्नशिप से जुड़ी दिक्कत का हवाला देते हुए परीक्षा 3 महीने टालने की मांग की थी। सरकार का पक्ष लेते हुए SG ऐश्वर्या पार्टी ने कहा, इस परीक्षा के लिए एकल विंडो से 2,03,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा की डेट बहुत पहले घोषित कर दी थी। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नीट PG परीक्षा के लिए साथ ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए थे।
मनरेगा श्रमिकों को एबीपीएस सिस्टम से होगा भुगतान, पेमेंट में नहीं होगी हेराफेरी। जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर है। साथ ही ग्रामीण मजदूरों को अपने पसीने की कमाई मिलने में अब किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अपने मेहनत का मेहनता अब उन्हें घर बैठे मिल पाएगा। वहीं पंचायतों में मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल भी रुकेगा। अब पंचायत प्रतिनिधि भी मनरेगा मजदूरी के भुगतान में हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी मनरेगा श्रमिकों का जो है बैंक खाता आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से भुगतान होने जा रहा है। ऑनलाइन होने से अब साथी मजदूरी सीधे उनके खाते में आएगी। हालांकि इसलिए जरूरी है कि बैंक में श्रमिक पहुंचे तो उसके लिए साथी किसी तरह का कोई भी समस्या ना हो। सिसोदिया की गिरफ्तारी से केजरीवाल आप और सरकार मुश्किल में। नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ दिल्ली पर फोकस करना होगा। करप्शन फ्री इमेज दांव पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लीकर पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में है। सिसोदिया दिल्ली सरकार में तो नंबर 2 में ही है। आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता है। घोटाले में आरोपी बनाए जाने और उनकी गिरफ्तारी से पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल खुद मुश्किल में है, क्योंकि सिसोदिया का विकल्प तीनों के पास नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।